Hey guys, this is Komal. Welcome back to Komal Journal. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITR 4 जो कि बिजनेसमैन्स भरते हैं जिनका खुद का कोई बिजनेस होता है। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि ITR फाइल कैसे करेंगे 23-24 के लिए। गाइस, सबसे पहले हमें एक एक्सेल का जो टूल होता है यूटिलिटी टूल ITR 4 के लिए वो डाउनलोड कर लेना है। ITR 1 और ITR 4 के यूटिलिटी टूल जो है वो आ चुके हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और रिटर्न फाइल करना देखते हैं। सबसे पहले हम डाउनलोड करेंगे यूटिलिटी, और यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड वाले सेक्शन पे जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा, ITR 4 वाले ऑप्शन पे जाना है और यूटिलिटी जो एक्सेल बेस है उसको आपको क्लिक करना है। आप उसके बाद उसे डाउनलोड कर लेंगे। आप लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वर्जन 1 यूज़ कर रही हूँ। आप डाउनलोडेड फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट होने के बाद इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जब आप जाएंगे तो आपको इसको यहाँ से अनब्लॉक करना होगा। अब हम इस फाइल को ओपन कर लेंगे। इस फाइल में आपको मैक्रोज मिलेंगे, इसको हम इनेबल करेंगे सबसे पहले, और अगर इनेबल नहीं है तो भी आपको इनेबल कर लेना है। अगर है ऑलरेडी तो अच्छी बात है। हम इस फाइल में मैन्युअली कोई डिटेल नहीं डालेंगे और यहाँ अपना डेटा जो है उसको हमें इंपोर्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ राइट साइड में इंपोर्ट प्रीफिल का ऑप्शन आ रहा है। इसकी हेल्प से हमें प्रीफिल डेटा को इंपोर्ट कर लेना है। इसके लिए इसको हमें डाउनलोड करना होगा, तो इसके लिए हमें जाना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पे और लॉगिन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जाएंगे ई-पे पे, देन उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न, देन डाउनलोड प्रीफिल डेटा। इस पे हम क्लिक करेंगे और अपना जो असेसमेंट ईयर है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डाउनलोड कर लेंगे। अब अपनी एक्सेल वाली फाइल को फिर से ओपन करेंगे और फिर इंपोर्ट करना है इस डेटा को। क्लिक करके इंपोर्ट प्रीफिल पर ओके करेंगे। हम ओके करने के बाद फाइल को ब्राउज करके ओपन करेंगे। अब हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो अपने आप इंपोर्ट हो चुकी है। बेसिक डिटेल हमारी यहाँ आ गई है। अब जो डिटेल्स मैन्युअली करनी है उसके लिए हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे अदर्स या फिर नॉट अप्लीकेबल। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है तो आप यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमारे केस में भी हम नॉट अप्लीकेबल ही सेलेक्ट करेंगे। अब फाइल सेक्शन में जाके बिफोर ड्यू डेट हम कर रहे हैं 139(1) हम कर रहे हैं। अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ लिखा है हैव यू एवर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजाइन अंडर सेक्शन 115 BAC इन अर्लियर ईयर, यस या नो। क्या आपने अर्लियर ईयर के अंदर न्यू टैक्स को ऑप्टेड किया था, यानी कि आपने अर्लियर ईयर में न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया था। अगर आपने ऑप्ट किया था तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, और अगर आपने ऑप्ट नहीं किया था तो आप इसे नो कर देंगे। ये चीज़ थोड़ा चेंज हो गया है, ध्यान से भरिएगा। पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए आपके पास न्यू टैक्स रिजीम का ऑप्शन आता था तो वो आपको ऑप्ट करने के लिए आपसे सजेशन मांगता था, लेकिन अब ओल्ड में आप बाय डिफॉल्ट रहते थे, लेकिन आपको न्यू के लिए सेलेक्ट करना होता था। तो अब क्या हो गया है कि अब 2023 जब से बजट आया है तो आपको ये चीज़ चेंज हो गई है। सीधा पॉइंट ये है कि अगर आप येस करते हैं तो आपको सारी डिटेल देनी होगी, और अगर नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ नो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे सारे ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। अब यहाँ नीचे चलेंगे, ग्रीन वाले सेल में सिर्फ डेटा एंटर करेंगे। ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर पूछ रहा है, तो जैसे मैंने ऊपर नो करा था वैसे ही हमारे यहाँ करंट असेसमेंट ईयर 22-23 जो कि ITR फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं भी नो करूँगी। मैंने ये ऑल टैक्स रिजीम से करी है, यहाँ पर नॉट ऑप्टिंग को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे जाऊँगी। ये चीज़ चेंज हुई है, लास्ट ईयर तक ऐसे नहीं पूछा जाता था, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। ऑप्टिंग इन नाउ और ऑप्ट आउट। प्लीज़ फर्निश द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ फॉर्म, यानी कि ऑप्ट इन कर रहे हैं अगर आप, तो आपको डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। 10 IE फाइल करना है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, नेक्स्ट ईयर से डिफॉल्ट होने वाली है ये जो न्यू टैक्स रिजीम है। आर यू फिलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139(1)। इसका मतलब है अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंडीशन वहाँ डिफाइन करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल 2 लाख से ज़्यादा आया है, 1 करोड़ से ज़्यादा आपके करंट अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है, तो
ऐसे केस में आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। उसके अंडर आप फाइल कर रहे हो, आप यस कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। अब नीचे वाले 3 ऑप्शन डिसेबल हो जाएंगे। अब पूछा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव SSC फाइल कर रहे हैं, तो आप नो करें क्योंकि वो हमारे केस में नहीं है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन स्केड्यूल से आ जाएगी, तो मैं यहाँ स्केड्यूल की तरफ चलती हूँ और फिर यहाँ वापस से आएंगे। स्केड्यूल BP के अंदर सबसे पहले डिटेल में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी इनकम बिजनेस से हुई है मैं यहाँ डाल देती हूँ। बिजनेस कोड देना है। बिजनेस कोड देने के बाद ग्रोस टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट में आपको 2 पार्ट में क्लासिफाई करना होगा। कितना कैश में आपको रिसीव हुआ है और कितना बैंक में। सबसे पहले मैं यहाँ बैंक के थ्रू जो रिसीव हुआ है मनी वो यहाँ एंटर करूँगी। एनी अदर मोड में हमारा 0 रहेगा। प्रीजम्पटिव इनकम कितनी है आप 44 AD में दिखाएंगे। एक चीज़ आप नोट कर लेना, यहाँ बैंकिंग चैनल से जो आपकी इनकम आती है वो यहाँ 6% मिनिमम लेंगे और अदर देन बैंकिंग्स के लिए आपकी 8% होगी। जो हमने यहाँ प्रॉफिट लिया है वो मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ। मेंशन करने के बाद यहाँ नीचे सेक्शन में 44 AE प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आपको स्पेसिफिक लोगों के लिए जो गुड्स कैरीज के जो एजेंट होते हैं वो 44 AE में ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँगी और यहाँ पे मुझे GST की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करनी है। ये ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आप चाहें तो फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, अगर यहाँ आपने बैलेंस शीट पैनल बनाया है तो आप यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं, अदरवाइज 4 डिटेल्स तो आपको ज़रूर देनी पड़ेगी। अपने सप्लायर्स की डिटेल, इन्वेंट्रीज की डिटेल, अपने कस्टमर की डिटेल, बैलेंस विद बैंक्स एंड कैश इन हैंड। यहाँ पे मैंने खुद से एक बैलेंस शीट प्रिपेयर की हुई है। बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम खुद से इन्फॉर्मेशन फाइल कर देते हैं डिटेल्स फिल करने के बाद। जहाँ पे डिटेल्स नहीं दी गई है वहाँ पे 0 या फिर उसको ब्लैंक छोड़ देंगे और सारी डिटेल्स को मैच करना ज़रूरी नहीं है। डिटेल्स डालने के बाद में TDS में जाएंगे और जो भी आपका TDS डिडक्ट हुआ था उसको आपको यहाँ मेंशन कर देना है। स्केड्यूल TDS 1 के केस में जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होता है, स्केड्यूल TDS 2 के पार्ट में आपके डिडक्टर होते हैं। उन्होंने जो TDS काटा है वो यहाँ डालना है। इसमें सबसे पहले आपको नेम ऑफ डिडक्टर डालना है। अनक्लेम TDS ब्रॉट फॉरवर्ड वो आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद जो TDS करंट फाइनेंशियल ईयर है वो आप इधर डाल देंगे। TDS credit being claimed this year only if corresponding receipt is being offered for tax this year, not applicable if TDS is deducted under section 194N। जो TDS आपने क्लेम की है इनकम आपकी इंक्लूड करी है आपने ITR में, वो भी आप यहाँ डालेंगे। ग्रॉस अमाउंट बताने के बाद हेड ऑफ इनकम में हमने इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रोफेशन को सेलेक्ट किया है। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद ही ITR की प्रोसेस प्रोसीड की जाएगी। स्केड्यूल TDS 2 पार्ट 2 में 16C यानी कि 16C और 16D रेंट का जो होता है, उसके बाद IT सेक्शन में चालान की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये इन्फॉर्मेशन प्रीफिल डेटा से आई है जो हमने डाउनलोड करा था। इसके बाद TCS किसने आपका कलेक्ट किया है वो आएगा। टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन 80 डे की डिडक्शन है तो आपको यहाँ डालना है। आपके घर में पेरेंट्स को छोड़ के जो भी सीनियर सिटीजन है अगर है तो, अदरवाइज नो को सेलेक्ट करें डिटेल्स डालने के बाद। ATG में हमारी कोई डिडक्शन नहीं है, इनकम डिटेल्स के सेक्शन में जाके डाल देनी है। राइट साइड में जाके आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी पूरी कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इसको वैलिडेट कर देते हैं। इनकम डिटेल पे जाएंगे, कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। टैक्स देख लेते हैं तो टैक्स हमारा बन रहा है। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन में जाके चेक करेंगे कितना टैक्स हमें पे करना है। अब शो हो रहा है आपका जो टैक्स बनेगा इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके। ई फाइल में जाएंगे और ई पे टैक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे न्यू पेमेंट को सेलेक्ट करके इनकम टैक्स में जाके असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे 2023-24। टाइप ऑफ पेमेंट में जाके सेल्फ असेसमेंट टैक्स को सेलेक्ट करना है और फिर करना है कंटिन्यू पे क्लिक। जितना टैक्स आपका पेबल बन रहा है वो डालना है। उसके बाद नीचे में कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी। पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे मेरे पास, किसी पे भी जाके पेमेंट कर लेंगे, चालान आएगा और उसके बाद डाउनलोड कर लेंगे। चालान डाउनलोड करने के बाद एक्सेल वाली फाइल को ओपन करके इनकम टैक्स वाले सेक्शन में जाएंगे और यहाँ आप अपने चालान की इन्फॉर्मेशन को डाल देंगे। डिटेल्स डालने के बाद आपको वैलिडेट करना है। टैक्स पेड और वेरिफिकेशन में जाके वैलिडेट करेंगे। अब इनकम टैक्स के टैब में आपको दोबारा से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है।
अब टैक्स पेड और वेरिफिकेशन में जाके चेक कर लेंगे वो 0 आया कि नहीं। B22 के अंडर जितनी आपकी बैंक की डिटेल्स है वो आपको डालनी है। वेरिफिकेशन में आप डिटेल्स दे दीजिए। इनकम डिटेल्स में दोबारा जाएं, यहाँ पे जनरेट JSN का ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दीजिए, JSN फाइल का पाथ आ जाएगा। अब इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके ई फाइल इनकम टैक्स में जाके असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट फाइलिंग टाइप में 139(1) पॉलिटिकल पार्टी पे नो सेलेक्ट। ITR टाइप में ITR 4 कंटिन्यू, उसके बाद JSN फाइल को अटैच करेंगे, इसके बाद ये वैलिडेट होगी और वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है और फिर OTP से वेरीफाई करना है, आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। अगर आपको रिटर्न समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ITR 4 से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बता दीजिए। आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।